बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। ब्रॉडशीट स्कैंडल को लेकर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वफाकी हुकूमत ने FIA को बड़ा अख्तियार दे दिया। ये वो ब्रॉडशीट स्कैंडल है जिसमें शरीफ ख़ानदान और माजी में नैब की मिली भगत से पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा था। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे FIA ने आज शाम शहबाज शरीफ के हवाले से नई रिपोर्ट जारी कर दी है और आज शहबाज शरीफ और उनके वकला ने अदालत के बाहर मीडिया के ज़रिए कौम को गुमराह करने की जो कोशिश की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है शहबाज शरीफ को FIA ने। वो मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। राना शमीम के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अहम जो इशू है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि PDM अब इस हद तक ज़लील ख्वार हो चुकी है और महंगाई के ख़िलाफ़ आज रैली थी और उस रैली में मौलाना फजल रहमान उसकी क़यादत कर रहे थे, बाकी जमातों के भी लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे और मुफ्ती महमूद मरकज़ जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक का मरकज़ है, सबसे बड़ा मदरसा है, उसके सामने और पेशावर जैसे शहर में जो अपना किला समझते थे मौलाना फजल रहमान, आज इतनी उनको ज़िल्लत उठाना पड़ी है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बड़ी ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। FIA के हवाले से FIA को ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब से तहकीकात की इजाज़त मिल गई है। आप जानते हैं कि अज़मत सईद शेख साहब जो कि साबिक़ जज हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन में ये कहा गया था कि ब्रॉडशीट में ये लोग मुलव्वस हैं और किस तरह जो मुशर्रफ दौर में फिर उसके बाद जरदारी दौर में इन्होंने ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा था उस मुआहदे को तोड़ने के बाद जो फ़ाइन था ये भरते रहे और रियासत का पैसा ये अपनी, और वो ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा था वो ये था कि जरदारी और शरीफ माफिया की जो बैरून मुल्क छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ और जायदादें हैं जो इन्होंने छुपा कर खुफिया रखी हुई हैं उनका पता लगाया जाएगा। उन्होंने पता लगा लिया था लेकिन क्योंकि NRO मिल गया, मुका हो गया, वो मुआहदा इनको तोड़ना पड़ा। मुआहदा जब तोड़ा तो फिर जो ब्रॉडशीट कंपनी है, जो तहकीकाती कंपनी है, उन्होंने फिर पाकिस्तान पर पहले उन्होंने इनसे फ़ाइन भी ले लिया, एक किस्त अदा भी कर दी, पहले जरदारी दौर में और फिर 2016 में नवाज शरीफ दौर में उनको अदा की गई। और वो क्यों अदा की गई कि इस वजह से अदा की गई कि ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उनका ये कहना था कि अब इन्होंने मुआहदा हमसे तोड़ें या ना तोड़ें, ये उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें या ना करें, लेकिन ब्रॉडशीट ने इनकी जो खुफिया जायदादें हैं वो मंजर आम पर ले आई है और उसकी जो परसेंटेज हमारे साथ फ़िक्स थी अब वो परसेंटेज हमें दी जाए, चाहे पाकिस्तान की जो पुरानी हुकूमतें हैं उन्होंने इसको बेचा नहीं बेचा, इनसे वो जायदादें ली नहीं ली, वो भग के सरकार ज़ब्त हुई या नहीं हुई, लेकिन हमारा जो काम था हमने वो करके बता दिया कि इन चोरों की जो खुफिया जायदादें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो ब्रॉडशीट का मुआहदा टूट गया, मुआहदा टूटने के बाद वो पाकिस्तान ने उसको ख़त्म किया, उन्होंने हमारे खिलाफ़ केस कर दिया और उसका हमें पैसे देने पड़ गए ब्रॉडशीट को और वो कई कितना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। अब जो शरीफ ख़ानदान है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़, वो इस्तेमाल करते हैं कि देखें हमारे ख़िलाफ़ जिनको इन्होंने लगाया था हमारे पीछे नैब ने, तो वो लोग नैब कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे ख़िलाफ़ नहीं आ सकी, इस वजह से ब्रॉडशीट मुकदमा जीत गई है। इन बेशर्मों को ये नहीं शर्म आती कि असल में हुआ ये था कि ब्रॉडशीट ने इनकी खुफिया जो प्रॉपर्टीज़ और जायदादें थी वो जो उनका पता लगा लिया था, तभी तो वो क्लेम करते हैं कि हमने हमारी जो लाइबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, वो हमने पूरी की, इस वजह से हमें हमारी परसेंटेज दी जाए, चाहे हुकूमत पाकिस्तान उनको माफ़ कर दे, चाहे हुकूमत पाकिस्तान उनकी जायदादें ले या न ले। ये असल में केस था जिसको ये आज तक ड्रामा करते रहे और उस केस को ये जो कंफ्यूज करते रहे हैं। अपनी जायदादों को पता लगाने वाले को ये खुद पैसे देते रहे हैं जरदारी और नवाज शरीफ, क्योंकि ये चाहते थे कि पैसे चाहे चले जाएं लेकिन वो जो मुआहदा था और जिसकी बुनियाद पर हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी थी वो ना हो सके। उस ब्रॉडशीट पर जो जस्टिस रिटायर शेख अज़मत सईद ने एक रुकनी कमीशन था वो तश्कील दिया था और उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। कहा गया था कि नैब के ऑफिस से फ़ाइलें माजी में जो आगे पीछे होती रहीं, FIA के दायरा अख्तियार को चैलेंज करते हुए इब्तदाई तौर पर एजेंसी को मरासला लिखा था नैब ने, जिसमें कहा गया था कि जब तक कबीना ब्रॉडशीट केस तहकीकाती एजेंसी को सौंपने के अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करती, तहकीकात रोक दी जाएँ।
अब इसके बाद मामला वजारत कानून को भेजा गया, जिसने राय दी कि वफाकी कबीना के फैसले के मुताबिक FIA को इंसदाद करप्शन के इदारे से तहकीकात का अख्तियार हासिल है। राब्ता करने पर जो सेक्रेटरी कानून हैं राजा नईम, उन्होंने तस्दीक की कि वजारत ने इस मामले पर अपनी राय दी है और अब ये जो मामला है नैब के ख़िलाफ़ तहकीकात का। अब जब नैब की बात आती है तो वो मौजूदा जो चेयरमैन है ये वो लोग नहीं हैं, लेकिन नैब में कुछ अफसरान हैं, कुछ प्रोसिक्यूटर्स हैं, कुछ जो साबिक चेयरमैन हैं नैब के। तो क्योंकि इदारे नैब के पास उसकी रिकॉर्ड पड़ा है तो वो रिकॉर्ड लेने के लिए नैब के साबका अफसरान को, मौजूदा पुराने अफसरान को तहकीकात और इन्वेस्टिगेट करने के लिए FIA को परमिशन चाहिए थी कि ब्रॉडशीट मामले पर काबीना की, और वो परमिशन मिल गई है। अब ये जो मामला है इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये बड़े बड़े लोग आएंगे और उसमें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का भी नाम आएगा, जो अपने अदवार में ब्रॉडशीट को पैसे देते रहे, अच्छे तरीके से केस न लड़ा, जिसकी वजह से हम केस हारे। और जब इमरान खान का दौर आया उस वक्त अपील भी ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से ये पैसे हमारे गले पड़ गए। दूसरी तरफ जो FIA ने अहम तहकीकात सामने लेकर आई है और वो शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ है। उसमें यह कहा गया है कि लाहौर के मुताबिक तहकीकाती टीम ने पेचीदा केस में मालियाती फ्रॉड का पता लगाने में बड़ी मेहनत की है। FIA एलामिया में FIA ने कहा कि तहकीकाती टीम ने 16 बिलियन रुपए के 17,000 ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया। ये पैसे शरीफ ग्रुप्स के क्लर्क और चपड़ासी के अकाउंट्स में डाले गए। FIA ने अपने एलामिया में कहा कि इल्ज़ाम ऐद किया है मुलजमान पर कि रकम 2008 से 2018 के दौरान क्लर्कों और चपड़ासियों के अकाउंट्स में डाली गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस दौरान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। एलामिया में FIA का कहना है कि तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बरह रास्त मुलव्वस होने के दस्तावेजी सबूत हासिल किए हैं। FIA की जानिब से नून लीगी रहनुमा अता तारड़ के बयान के हवाले से कहा गया कि अता तारड़ का बयान अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है, इनके बयान की तरदीद करते हैं। हाँ, इनके खिलाफ जो केस है वो साबित हो चुका है और इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। राना शमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि राना शमीम को दी गई जो मराआत हैं वो वापस की जाएँ, जो उनको बतौर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान दी गई थी। ये इस्लामाबाद के वकील हैं चौधरी मोहम्मद एडवोकेट साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी जो दाखिला हैं और साबिक चीफ जस्टिस जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को फ़रीक बनाया गया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने जो बयान हल्फी दिया है और बतौर साबिक जज अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। राना शमीम आर्टिकल 5 के मुर्तकिब हुए। उनका झूठा बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम कर रहा है। इनके अमल से अदलिया और रियासत के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा हुई है और इनको जो मराद दी जा रही हैं बतौर जज वो क्योंकि कौमी ख़जाने से जमा करवाई जा रही हैं, वजारत दाखिला को राना शमीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए और इसके जितनी मराहत हैं वो ख़त्म की जाएँ। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जो कि कमिंग मंडे सोमवार को इसके ऊपर समात होगी और इस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस जारी करेगी राना शमीम एंड कंपनी को। फिर मामला आ जाता है PDM की आज रैली थी पिशावर में। पिशावर गढ़ समझा जाता है मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का, और ये ख़ुद बेसिकली तो पिशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, लेकिन एक वक्त था कि ये क्लेम करते थे पिशावर को अपना गढ़, और वहीं पे मुफ्ती महमूद मरकज़ है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का, जो सबसे बड़ा इनका मदरसा भी है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का मरकज़ भी है पिशावर में। उसके सामने उसकी तस्वीर हमने लगाई हैं, उसके सामने आज PDM की रैली थी। उसमें शायद खाकान अब्बासी, महमूद अचकज़ई और ये जितनी जो थर्ड लाइन लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, वो सारी की सारी वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर ये आलम था कि 11 जमातें 1100 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने जो तस्वीर शेयर की हैं, इनके जो अकाउंट्स से तस्वीर शेयर की गई हैं, वो भी ये बताती हैं कि टोटल 1100 लोग नहीं हैं और वहाँ पर जो इनसे ज़्यादा मीडिया के लोग थे। और इनकी हालत ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़ ये रैली थी और महंगाई के ख़िलाफ़ रैली जब लोग नहीं आए, लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली, तो ये जल्दी रैली को मुलतवी करके चले गए और तकरीरें की, थोड़ी देर तकरीरें करते रहे और उसके बाद जब देखा कि हमें पिशावर के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, हमें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम जिस इमरान खान के ख़िलाफ़ महंगाई की बात करने आए हैं उनके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर जो एक कैंपेन चलाने आए हैं कि मुस्तकबिल में मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया जाए
मरीम नवाज़ और नून लीग को वोट दिया जाए, महमूद अचकज़ई को वोट दिया जाए। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल ना जितवाना है, ना इमरान खान को वोट देना है, ना इमरान खान को कोई यहाँ पर सीट मिलनी चाहिए। ये रैली थी। जब देखा कि यहाँ तो 1100 बंदा नहीं आया तो फिर इनको बिलाखिर वो रैली जल्दी ख़त्म करनी पड़ी। और जो मज़ाह में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने महंगाई के ख़िलाफ़, पीडीएम ने महंगाई के ख़िलाफ़ रैली करनी थी और अवाम की हालत देखकर और रैली में उनका जो उनकी तरफ से जम गफ़ीर देखकर उनको रैली मुलतवी करनी पड़ी। जब इस तरह के तंज़िया चीज़ें सामने आने लग जाएं तो क्या इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और ये अब बैठ जाएं। इनके बस की बात नहीं है। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 दिसंबर आने वाला है इमरान खान की हुकूमत का। हर दिसंबर में ये इमरान खान को ये घर भेजना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको क्या घर भेजें। अब ये सुकड़ सुकड़ के अपने घर की पार्टियां बनते जा रही हैं और ये 11 जमातें, लगता ये है कि एक वक्त आने वाला है कि ये 11 जमातों के जो 11 लोग हैं यही पीडीएम का हिस्सा होंगे। इनकी फैमिली के लोग भी इनका साथ नहीं देंगे। जब इनके मदरसों के लोग इनको छोड़ गए, इनके जो मजहबी पे जो फॉलोअर्स थे वो इनको छोड़ते जा रहे हैं। रोज़ रोज़ का इनका झूठ, बहतानबाजी और ड्रामेबाजी अब लोग इनसे तंग आ गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।